हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आज एक शायरी के साथ आगाज़ करेंगे अपनी नई क्लास का। तो आज की शुरुआत हम करेंगे कि लिखा है लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख ज़िंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। इसी के साथ आगाज़ करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुराग पर। तो आज हमारा टॉपिक था डाइस। डाइस का एक क्वेश्चन था, देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए इसमें आप साफ देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि एक ही पांचे के तीन अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाया गया है। जैसा कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। और कह रहा है कि चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या बताइए। कह रहा है चार के विपरीत क्या होगा। तो हमारे पास ये दो डाइस दिए हैं, कोई भी दो डाइस उठा लीजिए आप, ये जैसे हो जाएगा। इसमें चार चार सेम है, तो इसमें चार से क्लॉकवाइज चलेंगे तो चार हो जाएगा, तीन हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसमें चार से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा और चार हो गया, दो हो गया और छः हो गया। तो तीन का विपरीत कितना हो जाएगा, दो। एक का विपरीत कितना हो जाएगा, छः। और चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पाँच। तो चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच। और इसमें ये बताएंगे कि डाइस में कभी कभी नंबर दे देता है और उसके पूछता है कि उसके विपरीत कौन सा अंक है। और कभी कभी ऐसे सिंबल दे देता है और कह देता है, नंबर और सिंबल मिक्स करके दे देता है और कहता है कि इसके अपोजिट बताइए। तो इसमें कुछ भी दिया हो उसमें कोई ध्यान नहीं देना है, हमें बस इतना देखना है कि जब विपरीत का क्वेश्चन आता है तो कोई दो डाइस को चूज करना होता है जिसमें कि एक वर्ड या एक सिंबल या एक नंबर कॉमन हो। बस उसी के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनको रोटेट कर देते हैं, बस उसके विपरीत वाला को नंबर लिख लेते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाया गया है और नौ दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसमें देखिए, ये देखिए, इसमें नौ दिया है और ये सात दिया है। तो सात इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो सात क्लॉकवाइज जाएंगे, सात आ जाएगा, एट द रेट मिलेगा, फिर नौ मिलेगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे, ये सात मिलेगा, फिर उसके दो मिलेगा, फिर हैच मिलेगा। अब हमसे कह रहा है कि नौ के विपरीत बताओ, तो ये नौ है, ये हैच है, इसके विपरीत क्या आया, नौ। नौ के विपरीत हैच आया और हैच का विपरीत क्या हो जाएगा, नौ। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि किसी सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और उसमें कौन सा पासा बनाना संभव है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें एक चीज़ सबसे पहले करनी होती है कि जो हमें सीट दी हो उसका अपोजिट निकाल लेते हैं। और इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि अपोजिट कैसे निकाला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन देख करके काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। जैसा कि दिया गया है कि इसका अपोजिट पहले निकालना है हमको, तो इसका अपोजिट क्या होता है कि जब सीट दी हो तो उसका एक छोड़ के उसका अपोजिट लिखा होता है। इसका एक छोड़ के अपोजिट, और जो बच गया उसका अपोजिट हो जाएगा। तो छः का अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। और पाँच का अपोजिट तीन हो जाएगा, एक का अपोजिट चार हो जाएगा। तो छः का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास दो, और पाँच का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास तीन, और एक का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास चार। तो हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा पासा बनाना संभव है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया होता है कि पासा बनाना संभव है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि कभी भी दो अपोजिट पासे में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। एक साथ दिख गए तो वो पासा कभी भी बन नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपको जब सामने का हिस्सा दिख रहा है तो इसका अपोजिट नहीं दिखेगा। इस प्रकार इधर दिखेगा तो इधर का नहीं दिखेगा। इसी प्रकार दो अपोजिट कभी भी पासे पर एक साथ नहीं दिखाई दे सकते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए दिया है इसमें तीन दो पाँच, और ये तीन पाँच हमारा अपोजिट है, ये पासा नहीं बन सकता। उसके बाद में कह रहा है कि दो छः पाँच, दो छः पाँच, ये देखो अपोजिट दे दिया इसका, ये पासा नहीं बन सकता। और हमसे कह रहा है एक चार पाँच, एक चार पाँच, ये अपोजिट दे दिया, ये पासा भी नहीं बन सकता। और हमसे कह रहा है कि चार पाँच छः, चार पाँच छः, यानी कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें कोई भी अपोजिट नहीं देता, दो अपोजिट कभी भी साथ नहीं दिखने चाहिए बस। तो डाइस में हमारा ये क्वेश्चन था कि देख सकते हैं आप, यदि दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा पासा बनाना संभव है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सीट के विपरीत फलकों, सीट में जैसे अपोजिट फलकों को ज्ञात
पहले निकालना होता है। और इनमें से अपोजिट निकालने के लिए ये भी होना चाहिए कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि शीट में एक छोड़ के हमेशा उसका अपोजिट लिखा होता है, ठीक है? और जो बच गया वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनका अपोजिट निकालना है। 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, और यक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। उसी प्रकार 7 और 9 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो अब जब बात आती है कि इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था कि कभी भी दो अपोजिट एक साथ नहीं दिखते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी सवाल में बताया था कि इस तरफ का हिस्सा अगर आपको दिख रहा है तो इसका अपोजिट हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप इधर देख लीजिए कि इधर का दिख रहा है तो अपोजिट इसका नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से हमको ये सवाल बनाना है कि दो अपोजिट कभी भी साथ नहीं दिखेंगे, तो 8 का अपोजिट क्या है, वाई। 8 का अपोजिट वाई है। 8 का अपोजिट वाई, यक्स का अपोजिट जेड, और 7 का अपोजिट 9, यक्स का अपोजिट जेड। ये नहीं बन सकता क्योंकि इसका अपोजिट है। उसके बाद में कह रहा है कि 9 जेड और वाई, 9 जेड वाई, ये बन सकता है। कह रहा है कि 7 9 8, 7 9 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नहीं बन सकता। अब हमसे कह रहा है कि 7 9, ये भी देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी नहीं बन सकता। तो फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, तो नहीं दिखेंगे, जहाँ दिख जाए वो पासा नहीं बन सकता। कि आप देख सकते हैं कि जब शीट को मोड़कर घन बनाने का क्वेश्चन आ सकता है, तो पासे से क्यों ना घन बनाने का शीट का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी कुछ नहीं, ध्यान देना है, सबसे पहले इसका अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट निकालने के बाद इसमें देखा जाएगा कि किस सीट में अपोजिट सही दिया है या नहीं दिया है। जिसमें सही नहीं दिया होगा वो गलत हो जाएगा, जिसमें सही दिया हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहला चरण हमारा रहेगा इसका अपोजिट निकालने का। तो देख सकते हैं कि इसमें हमारा डॉलर जो है वो कॉमन है। तो ये हो जाएगा डॉलर, ये हो जाएगा डॉलर। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा, डॉलर के बाद एट द रेट आ जाएगा, और उसके बाद में एंड आ जाएगा। और इसमें भी डॉलर के बाद में परसेंटेज आ जाएगा, और उसके बाद हैच आ जाएगा। तो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। देख लेते हैं जिसमें अपोजिट सही दिया है वो आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए डॉलर का अपोजिट डॉलर, यानी कि डॉलर तो नहीं होगा। डॉलर की जगह पर एक स्पेशल दिया हुआ है जी, यानी कि जी रख लेंगे, ठीक है। तो डॉलर का अपोजिट जी इसमें इसमें नहीं दिया है, ये नहीं हो सकता। डॉलर का अपोजिट जी इसमें दिया है, इसको रखते हैं। इसमें डॉलर का अपोजिट जी नहीं दिया, डॉलर का अपोजिट जी, डॉलर का अपोजिट इसमें हो सकता है। तो ये और ये दो पहले ख़त्म हो गए। अब इसमें क्या करना है, ऐट द रेट का परसेंट होगा, ऐट द रेट का परसेंट होगा। इसमें देखते हैं ऐट द रेट का परसेंट नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा।